हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकटहरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाई समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय दृश्य प्रकट हो रहे हैं। आज आप देखेंगे इस महामंगल विधान के 17वें दिन के मंगलमय दृश्यों को। प्रतिदिन की भांति कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से भगवान का विविध भांति मंगल अभिषेक प्रारंभ किया। द्राम द्राम द्रीम ग्रीम द्राव द्राव ओम नमो पवित्रेणे दधिधारा जिनाभिषेक सिंचामि स्वाहा जिनेन्द्रेन्द्राधिपते दधि की धारा देवे देखे ताके कर। श्री जी के अभिषेक के उपरांत जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने धर्म की प्रभावना करते हुए मंगल प्रवचन दिए। सब तरह से सुसज्जित क्रिया कर्म कांड आदि से, इतना कर्म कांड तो वैष्णव में नहीं है जितना यहाँ पर है। विधि विधान से किया जाए, भगवान का अभिषेक, भगवान का पूजन, भगवान का विधान, भगवान का हवन, और इसके बाद इस जिन शासन की महती बात तो देखो कि यह इतना कर्म कांड करने के बाद भी आत्मा की बात को पकड़ता है। इसलिए जो आत्मा की बात को पकड़ता है उसे नास्तिक कह दिया जाता है। जो आत्मा को जानने की बात करता है, जो सच में जीव को जानने की बात करता है, जो संसार में दिख रहा है वो सब नष्ट होने वाला है, और जो नहीं दिख रहा तुम्हारी आत्मा वह अजर है, अमर है, अमृत है, तो उसे नास्तिक कह दिया। जागो, देश राष्ट्र समाज सब जागो और
जिन शासन ही सच्चा सृष्टि का नायक धर्म है। बोलो अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। तदुपरांत श्रद्धालु भक्तों ने जल की धारा प्रवाहित कर पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री जी की शांति धारा संपन्न की। और इसी के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से भक्ति में मग्न होकर श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाथ पर सभी ने खूब भक्ति भाई। महापुरुष फल प्राप्त फलम निरपामति अष्टगुणों से मंडित प्रभु जी अष्टम भूप में विराजे, बैठो उनकी चरणन छैया पद चिन्हों में उनके चलो। तेरा द्वार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। पाप कर्म बंध मानता है जिन शासन रहेगा, मानवता रहेगी यही धर्म की महानता है। संगी साथी राजा भी मोहवश दीक्षा ले जाए, तेरे चरणों में आया करना मेरा कल्याण। हमारे आदिनाथ भगवान, हमारे आदिनाथ भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश आदिनाथ भगवान के चरणों में गुरु माँ गणियार का विद्याश्री माँ की ओर से देवराज घंटाकरण महाऋतिक देव नमोकार मंत्र के अधिष्ठाता थे भाई। कलिकुंड ऋषि मंडल गणधरण ओमनाथ सीमनाथ किन्म हेमधिष्ठाता मणिबद्ध माँ पद्मावती अमृक्षमणि अतीत प्रभार जिन शासन देव संहिता है। अखिल बपु जीवानाम धर्मण राष्ट्रबंद गणियार को संघ संघ प्रभार आश्रमणा संघ भक्तजनों की ओर से विधान करने करवाने सुनने सुनाने वालों की ओर से भारत चैन वालों की ओर से प्रथम तीर्थ षष्ठी के नायक धर्म के प्रभाव धर्म नायक आदिनाथ के चरणों में जयमाला पूर्ण अर्घम। श्री शांतनाथ जनंदा जलाधिग्रम पाम दिशा ओम श्री मुंसवेनाथ जनंदा जलाधिग्रम पाम दिशा नेमिनाथ नेमि सरसामी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीमरम कलकुंडन श्री पाशनाताय धरनेन पदांति सता तलवली प्राकमय सर्वगुणात्माय हमलवरियु भमलवरियु ममलवरियु रमलवरियु घमलवरियु झमलवरियु समलकमलवरियु रूमनाथ चकल कुनंताधिपति से पाष्टा जन्नष्ट करन्नाश्रय दुपन पामति सा क्लीमरम कलकुंडन श्री पाशनाताय धरनेन पदांति सता तलवली प्राकमय सर्वविघ्नाश्रय हमलवरियु भमलवरियु ममलवरियु रमलवरियु घमलवरियु झमलवरियु समलकमलवरियु ओम ह्रीं नमो ह्रीयंतानम ओम नमो सिद्धानम ओम नमो आदियानम नमो वज्राणम नमो लोहिसभैषणम ओम ईशनायदन मूलवंत नमः संसार तबने से चंदम निरपामति स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रीयंतानम हन्बीजाक्षय नमारत परमित्यर्गम निरपामति स्वाहा। ओम नमो सिद्धानम सिद्ध चिकराधिपति सिद्ध परमेश्वरी जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नमो आदियानम आचार्य परमेष्ठियानि ठाठा स्थापना नित्य पुष्पांजलि चढ़ाओ आशीष मिले सदा उनका संकट से बच जाओ। ओम ह्रीं नमो हिरणाभिजाक्षय नमः आचार्य परमेष्ठियार्गम निरपामति बड़े उपकारी बासलधारी आचार्य को नमः। कीरति भारी ओम ह्रीं नमो आदियानम आचार्य परमेष्ठि जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। महामंत्र नमोकार के चरणों में ओम ह्रीं ओम नमो रंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो वज्जाणम नमो शब्शाउडम ओम निशनादि मंत्रभ्यो नमः। मंत्र आदि दत्त महामंत्र नमोकार के चरणों में गुरु माँ गणियार का विद्यासी माता जी देवराज घंटा गण महादिक नमोकार मंत्र दिष्टाता कलिकुंड ऋषि मंडल गर्दन ओमनाथ सीमनाथ किमनाथ मणि भद्र पद्मावती अमृक्षरानी पूजन विधान में आए जिन शासन देते भाई गणियार का विद्या संघ अखिल बप जीवाम धर्मण राष्ट्र निदानंद गणियार का विद्या संघ संघ प्रभार आश्रम आश्रम के भक्तजनों की ओर से नवोकार मंत्र विधान करने करवाने वाले सुनने देखने वाले भारत चैनलों वालों की ओर से परम शांति के लिए विश्व के कल्याण के लिए महामंत्र के चरणों में अनर्पण प्राप्त है। जयमाला पूर्ण अर्घम नृपामति
शिवगिरी आरजी मुक्तागर देवे नगर तेजारा पदम परावित जस्तम प्रजी को हमटे बालू जी 5 भरत 170 चित मगवाई डदे पुरी आज से चेत पंच कल्याण मुमिया जान जान सकता शिव अंजलादि पंक्तिशा ओमी परम पूज्य गुरु मांगणी आर का विद्याश्री माता जी विद्यासी अमन सत्य जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म पंक्तिशा विद्यासी अमन से अरेष्ट कंदाने धूपन पंक्तिशा ओमी परम पूज्य गुरु मांगणी आर का विद्याश्री माता जी विद्यासी अमन सत्य मोक्ष फल प्राप्त फलम पंक्तिशा ओमी परम पूज्य गुरु मांगणी आर का विद्याश्री माता जी विद्यासी अमन सत्य पद प्राप्त पंक्तिशा शांति शांति धारा दीप पुष्पांजलम छिपामी सच्चे उनका बासल जीवन देखी नहीं माँ ऐसी जीवन संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथ में दीपक लिए प्रभु की महामंगल आरती की। जपले जपले नमोकार भजले भजले नमोकार जपले जपले नमोकार आदि बाबा की आरती करो बड़े बाबा की आरती करो। पैरों में घुंघरू घुंघरू पैरों में घुंघरू घुंघरू हाथों आए तेरे द्वार आरती करते। श्री नाम तिहारा माँ विद्या श्री नाम तिहारा माँ तेरे चरणों में हम सब झुकते झुकते आए हैं माँ तेरे द्वारे आरती करते आए हैं माँ तेरे द्वारे आरती करते। समस्त पूजन विधान संपन्न होने के उपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। ये विधि क्या है? तो कहा था कि भैया सबसे पहले चित्त के विच्छेद को दूर करो, क्षोभ को दूर करो। विक्षेप और क्षोभ जब तक रहेगा तब तक ध्यान नहीं होगा। कहते हैं पहले क्षोभ को दूर करो, फिर कहते हैं और क्या करो? कहते तत्वों में हे और उपादेय में बुद्धि स्थिर करो। अपन ने देखा 7 तत्वों को कि जीव का स्वरूप उपयोगमय है, चेतस स्वरूप है। शरीर आदि जो हैं वे अजीत तत्व हैं। आश्रव राग आदि भावों के द्वारा निरंतर आत्मा के आश्रव कर्म आ रहे हैं। उन्हीं राग आदि भावों को हम अच्छा मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं। राग आदि प्रकट ये दुख के देने वालों को हम सुख का देने वाला मान रहे हैं। और फिर कहते हैं क्या माता जी इतना तो चलता ही है। हम थोड़ी साधु हो गए, साधु थोड़ी हो गए, इतना तो चलता है तो उसे अच्छा मान रहे ना, तो वह बंद है। आत्मा और कर्मों के प्रदेशों का एक मेघ दूध पानी की तरह हो जाना सो बंद है। और संवर कहते कर्मों का रुक जाना सो संवर। जब हम तत्व का चिंतन करते हैं तो शुद्धि, आत्मा की शुद्धि में वृद्धि होती है और शुद्धि की हानि होती है। तो कर्मों का आना रुक जाता है, संवर हो गया। और नेजरा कहते हैं वह शुद्धि की वृद्धि हुई जब एकाग्रता हुई, स्थिरता हुई आत्मा में। जब एकाग्रता पूर्वक जो स्थिरता होती है तो कर्मों की नेजरा हो जाती है और पूर्ण रूप से झड़ जाना सो मोक्ष। ऐसा 7 तत्वों का प्रति क्षण प्रति पल अपना चिंतन करना, एकांत में ही नहीं, एकांत में तो जाकर अभ्यास करना और फिर बार बार हर चीजों में लगाना, तब तुम्हें ध्यान की सिद्धि होगी। कहते पहले आलस और निद्रा को त्याग करके फिर अभ्यास करना। जब तक आलस और निद्रा रहेगी तुम्हारे जीवन में तब तक आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता है। यदि रुचते हैं तो आत्म तत्व की अभी से कहते हैं आत्मा का चिंतन नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है।
तो कहते हैं कैसे हम समझे कि हमारे आत्म तत्व की वृद्धि, आत्म तत्व की शुद्धि और वृद्धि हो रही है। तो कहते हैं जैसे जैसे आत्मा के स्वरूप का, अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन चलता है, वो अनुभव होने लगता है, आत्मा का आभास होने लगता है, तो सुख शांति से संपन्न हो जाता है आत्मा। सुख शांति से संपन्न होकर अपने आत्मा में सुख का, आत्मा का स्रोत फूट पड़ता है। फिर उसे बाहर की दृष्टि देखने की फिर रहती नहीं। कहते हैं जैसे जैसे ज्ञान होगा तो वैराग, फिर उसे पंचेंद्रियों विषयों से वैराग हो जाता है। कहते हैं जैसे मछली होती है तो मछली के शरीर को, अंगों को पृथ्वी में जला देने की सामर्थ्य है। फिर तो जब उस आप जमीन को, अंगों को जला देने की सामर्थ्य है, तो कहते हैं कि अंगारों की तो कहना ही क्या है, वे तो जला ही देंगे। ऐसे कहते एक इंद्रियों के जो विषय हैं, पंच इंद्रियों के जो विषय हैं, वे आत्मा की विशुद्धि को जलाने वाले, आत्मा की शुद्धि का हनन करने वाले हैं। तो कहते हैं उनका यदि तुम्हें, कहते मात ब्रह्मचर्य व्रत ले लेने से कोई ब्रह्मचारी नहीं हो जाता है, कोई मात्र शादी ना करने से ब्रह्मचर्य नहीं होता। कहते यहाँ पंच इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त करता है। पंच इंद्रियों पर विजय प्राप्त, स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय में क्या आ गया, तो कहते हैं स्पर्शन इंद्रिय में कुशील का त्याग हो गया, वेश्यागमन हो गया, पर स्त्री का सेवन का त्याग हो गया। और कहते हैं स्पर्शन रसना में कहते अवक्ष वक्षण का त्याग हो गया। भाई अवक्ष वक्षण नहीं करता है कोई भी, जिसमें त्रस स्थावर जीवों का घात हो, ऐसी चीजों को वह खाता नहीं है। ऐसे स्पर्शन रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इसके बारे में कल बताएंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 18वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।